हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। ठीक है, जिनको हम टोटल 17-18 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों मैं 10 से 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं आंसर तक, ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज के लेक्चर में जो भी डिस्कस हम करेंगे, तो आज की एक शीट है, तो लेक्चर वाइज और टॉपिक वाइज आपको शीट मिल जाएगी। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathswack पर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो शीट को डाउनलोड कर लो, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डाउट यहाँ से क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के काफी लेक्चर्स अपने कवर हो चुके हैं। बेसिक मेथड्स कवर कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, स्प्लिटिंग लिमिट्स कर लिया, किंग प्रॉपर्टी कर लिया, क्वीन प्रॉपर्टी कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जैक प्रॉपर्टी। डन, चलिए देखते हैं जैक प्रॉपर्टी क्या होती है और कब लगती है। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस। तो जैक प्रॉपर्टी बच्चों कब लगती है? बेसिकली ये तब लगेगी जब लिमिट्स क्या होगी, -a to a। तो जब भी लिमिट्स -a to a होगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बस जैक प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, जब भी लिमिट्स -a to a आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जैक प्रॉपर्टी लगानी है। तो जैक प्रॉपर्टी बोलती क्या है? अगर लिमिट्स -a to a है तो ये हो जाता है दिस विल बी इक्वल टू 0 to a fx प्लस f of -x डॉट dx, इस पूरे का इंटीग्रल डॉट dx। तो -a to a है, उसको कर दो 0 to a fx प्लस f of -x डॉट dx। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों जैक की। काफी लोग इस प्रॉपर्टी को क्वीन बोलते हैं, बट मेरी नेमिंग थोड़ी अलग है बच्चों। ठीक है, किंग क्वीन अपन कर चुके हैं, इसको मैं जैक बोल रहा हूं। ठीक है, वो नेमिंग क्यों अलग है वो लास्ट सेशन में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी लोग इसको क्वीन बोल देते हैं, बट मेरी नेमिंग थोड़ी अलग है। तो -a to a है, तो ये हो जाएगा 0 to a fx प्लस f of -x। अब अपन ने इवन ऑड फंक्शन पढ़ा था फंक्शन चैप्टर में, राइट? एक अपन ने इवन फंक्शन पढ़ा था और एक ओड फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन में बच्चों f of -x fx के इक्वल होता है, और ओड में f of -x माइनस fx के इक्वल होता है। राइट, ऐसे ही कुछ पढ़ा था। तो अगर इवन होगा फंक्शन तो f of -x की जगह fx आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 times fx। राइट, और अगर ओड होगा तो f of -x की जगह -fx आ जाएगा, और वो कैंसिल हो जाएगा, fx माइनस fx बचेगा 0, तो 0 का इंटीग्रल 0। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द जैक प्रॉपर्टी, कि अगर फंक्शन इवन है तो ये आ जाएगा 2 times fx 0 to a, और अगर फंक्शन ओड है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। डन, क्लियर? चलिए, ठीक है, चलो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या भाई दिखाना पड़ेगा? डन है बच्चों? ठीक है, अगर ओड है तो 0 हो जाएगा, इवन है तो 2 times fx हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कब यूज होगा? दिस इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई इंटीग्रल्स बाय आइडेंटिफाइंग ओड एंड इवन इंटीग्रेंड्स। तो आपने क्या करना होता है क्वेश्चन में? -a to a लिमिट्स दी है, तो पहले आप चेक कर लो कि फंक्शन इवन है या ओड है। ठीक है, चलिए अब ये एग्जांपल देख लो, सिंपल सा एग्जांपल है। आपको cos x का इंटीग्रेशन दिया है -π/2 से π/2 तक। अब cos x क्या होता है? cos x इवन होता है या ओड होता है, वो कैसे पता चलेगा? x की जगह -x पुट करो, तो cos of -x हम सबको पता है क्या होता है, प्लस cos x होता है ना? तो मतलब f of -x इक्वल टू fx आ गया। इसका मतलब क्या है? ये इवन फंक्शन है। क्या है ये? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो ये बन जाएगा 2 times 0 to π/2 cos x। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? ऑब्वियसली इट इज ट्रू। ठीक है, डन। चलिए लेट्स चेक आउट सम पीवाईक्यूज नाउ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, चेक दिस वन। अब बच्चों ये जो फंक्शन है ये नीदर इवन नॉर ओड है,
वो क्यों, वो अभी पता लग जाएगा जब हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, कोस में से माइनस बाहर नहीं आता। ठीक है, तो जैक की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो वही चीज हम यहां पर लगाएंगे। अपने को इंटीग्रल दिया माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो अपन बोल देंगे आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ एक्स तो यही हो गया, एफ एक्स तो आपका यही हो गया, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब बच्चों साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस साइन एक्स, e की पावर माइनस साइन एक्स डॉट पूरे का इंटीग्रल डॉट dx। क्लियर है, e की पावर माइनस साइन एक्स बन जाएगा वो। तो अब देख सकते हो पूरे फंक्शन में से माइनस कॉमन नहीं आ रहा, पूरे फंक्शन में से माइनस कॉमन नहीं आ रहा, तो इट इज नीदर नीवर नॉर ओड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स, बेसिक प्रॉपर्टी हमने यूज करी। e की पावर माइनस साइन एक्स को क्या लिख दोगे, यहां पर देखो e की पावर माइनस साइन एक्स को लिख देंगे 1 बाई e की पावर साइन एक्स, राइट। एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, e की पावर माइनस साइन एक्स को क्या लिख दोगे, 1 बाई e की पावर साइन एक्स। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर भी आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। इधर आपने e की पावर माइनस साइन एक्स को लिख दिया 1 बाई e की पावर साइन एक्स। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो e की पावर साइन एक्स इधर आ गया प्लस 1, और जो नीचे वाला था, नीचे वाला आपका ऊपर चला जाएगा, e की पावर साइन एक्स। डन। अब देख सकते हो डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, चाहे आप 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स लिख लो, चाहे आप e की पावर साइन एक्स प्लस 1 लिख लो, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर को ऐड किया तो क्या आ गया, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और कैंसिल होके ये क्या बन गया, 1 बन गया, जैसा अपन ने किंग प्रॉपर्टी में देखा था, राइट। तो क्या बचा अपने पास, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन बचा, और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, और लिमिट्स क्या दी हुई है इन्होंने। अब लिमिट्स ध्यान रखना, अपन ने लिमिट्स चेंज कर दी थी 0 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मत ले लेना। अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी थी 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। डन। तो 0 टू पाई बाय 2, लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। आई होप क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन, राइट। तो डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किए हुए है बच्चों मैंने, टॉपिक वाइज के साथ साथ डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किए हुए है, तो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये वाला तो क्रिस्टल क्लियर है। डन। 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई करेंगे। अब इसमें भी सेम ही चीज लगानी है, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, वही सेम चीज लगानी है। ठीक है, लगाएंगे, क्या आएगा अपने पास, आई विल बी इक्वल टू, क्योंकि आप इसको भी चेक करोगे, इट इज ऑल्सो नीदर इवन नॉर ऑड, और अगर कुछ भी हुआ तो यहीं पे पता लग जाएगा जब आप एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2, राइट। एफ एक्स हो गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 की पावर एक्स, और हमने पता है कोस में से माइनस बाहर नहीं आता, और अगर बाहर भी आता तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर 2 दी हुई है इन्होंने, मतलब कि अगर साइन स्क्वायर एक्स भी होता है तब भी यहां पे माइनस नहीं आता, क्योंकि माइनस इवन पावर खा जाएगी 2, बट यहां पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगानी है ब्रैकेट लगा लो। अगेन वही सेम चीज है, 3 की पावर माइनस एक्स को क्या लिख दोगे, 1 बाई 3 की पावर एक्स। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 3 की पावर एक्स ऊपर जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो क्या बनेगा अपने पास, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 की पावर एक्स, और ये 3 एलसीएम लेने के बाद नीचे आएगा 3 की पावर एक्स प्लस 1 बाई 3 की पावर एक्स आएगा, ये वाला 3 की पावर एक्स ऊपर चला गया, 3 की पावर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। डन है, पूरे का इंटीग्रल। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, राइट।
डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, cos स्क्वायर x कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 की पावर x आएगा, नीचे भी क्या है 1 प्लस 3 की पावर x है, वो क्या हो गया कैंसल, बचा क्या अपने पास cos स्क्वायर x बच गया, क्या बच गया cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट करना है ये तो अब बच्चा जानता है, सब्स्टिट्यूशन सॉरी बेसिक मेथड्स में हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर x को, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा वाला, और यू कैन से 1 प्लस कोस 2x का, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। तो बच्चों हमें cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता, बट हमें cos x का आता है, डन। cos स्क्वायर x का नहीं आता, हमें cos x का आता है, ठीक है ना। तो हम cos स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेंगे cos में, ठीक है ना। तो ये वाले फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए बच्चों cos स्क्वायर x को अपन क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस 2x बाय 2 मैं बाहर ले लेता हूं, 1 प्लस कोस 2x, चेक कीजिएगा, डन है, बाय 2 मैंने बाहर ले लिया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, राइट, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, बट x का कोफिशिएंट यहां पर डिवाइड होगा बाय 2 आ गया, डन, क्लियर है। अब लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है अपनी 0 टू पाई बाय 2, वो पुट कर देंगे, ठीक है। पाई बाय 2 पुट किया तो क्या आएगा, पाई बाय 2 पुट किया तो हाफ टाइम्स पाई बाय 2, बट जब बच्चा आप इसमें पाई बाय 2 पुट करोगे तो 2x क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, तो पाई बाय 2 पुट करने पर साइन तो 0 देगा, और 0 पुट करने पर भी 0 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करने में भी 0 आएगा, साइन 0 0 ही होता है, तो बचेगा क्या अपने पास पाई बाय 4 बच जाएगा, हाफ इंटू पाई बाय 2 पाई बाय 4 इज योर फाइनल आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन ए चेक कीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, चेक कर लीजिए, वही सेम चीज का हमने यूज किया है 0 टू a fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्राई करेंगे। अब यहां पे भी वही सेम चीज हो रही है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन x की जगह माइनस एक्स पुट किया, क्या लिखेंगे i विल बी इक्वल टू माइनस ए टू ए लिमिट्स दी है, तो माइनस ए टू ए में आपके दिमाग में बस जैक प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो माइनस ए टू ए दी है तो ये आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2, राइट। एफ एक्स तो आपने वैसा का वैसा ही रखा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है पाई की पावर साइन एक्स लिखा हुआ है, पाई की पावर साइन एक्स, तो x की जगह आपने माइनस एक्स पुट किया तो साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, हालांकि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बट पावर बच्चों 2 है, इवन है, तो माइनस कहा जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस पाई की पावर माइनस साइन एक्स, नीचे तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वहां पर पावर 1 है साइन की, पाई की पावर माइनस साइन एक्स पूरे का dx, डन। अगेन वही सेम प्रोसेस बच्चों, पाई की पावर माइनस साइन एक्स को क्या लिख दोगे 1 बाय पाई की पावर साइन एक्स, एलसीएम लोगे और वो ऊपर चला जाएगा, डन, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, अब यहां पे नीचे देख लो एलसीएम लोगे 1 बाय पाई की पावर साइन एक्स का एलसीएम लोगे तो ये बनेगा पाई की पावर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन पाई की पावर साइन एक्स, तो ये पाई की पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, राइट। वही सेम प्रोसीजर बच्चों, ठीक है, पाई की पावर साइन एक्स ऊपर चला गया, इंटू में क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वही सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल डिटो टाइप का क्वेश्चन है, डन। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड करोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बचेगा फिर 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे, यहां 1 बचेगा, यहां पर पाई की पावर साइन एक्स,
और नीचे क्या है वही है 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स। तो 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स क्या हो गया, कैंसर, राइट। तो बचेगा क्या अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। डन। क्लियर। तो आइए आगे अपने पास बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब ये वही सेम चीज है, या तो अब जैसे अपन ने कोस स्क्वायर एक्स को किया था हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज कर लो, साइन स्क्वायर एक्स को भी लिख लो, बट आप एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, किंग रूल, किंग प्रॉपर्टी लगा दो। 0 to π/2 है, किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है। नहीं तो साइन स्क्वायर एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स में लगेगा 1 माइनस कोस 2x वाला। 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस होता है तो कोस स्क्वायर एक्स आता है, माइनस है तो साइन स्क्वायर एक्स आता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख देंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 माइनस कोस 2x। डन। 1 का इंटीग्रेशन अगेन x हो गया, तो ये आ गया बच्चों x प्लस x/2, और हाफ हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और नीचे 2 भी आ जाएगा बाय 2, x का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा। ठीक है, डन। x प्लस x/2 कितना हो गया, 3x/2, लिमिट्स हम एंड में पुट कर लेंगे, और ये बन जाएगा sin 2x बाय 4। अब लिमिट्स पुट कर लो, लिमिट्स क्या है 0 to π/2। डन। क्लियर है ना, लिमिट्स पुट करेंगे क्या आएगा अपने पास, π/2 पुट किया तो ये बनेगा 3/2 इंटू π/2। अब अगेन बच्चों यहां पे π/2 पुट किया तो ये बनेगा साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये 0 देगा, और फिर जब 0 पुट करोगे वो भी 0 ही देगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, डन। तो अपने पास बचेगा 3π/4 बच जाएगा। क्लियर, चलिए π/2 यहां पुट करोगे, साइन पाई 0, 0 पुट करने पे भी 0 आएगा, तो 3π/4 बच गया। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है अपना। ठीक है, तो सेम टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों, राइट। आप चाहो तो इस इंटीग्रल को अलग से सोल्व कर लो, कैसे सोल्व कर सकते हो, किंग रूल लगाकर। किंग रूल लगाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जब ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा था ना किंग रूल, नहीं तो फॉर्मूले से कर सकते हो इस तरीके से। डन है, आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है बढ़िया से, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। ये वाला देखते हैं, ये भी बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है। तो देख सकते हो सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने साथ में अरेंज किए हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, साथ में डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से मैंने मटेरियल बनाया हुआ है बच्चों। ये यहां पर अगेन वही जैक रूल लगाएंगे, -1 to 1 है तो लिमिट्स हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो fx तो आपका ये है, माइनस एक्स करोगे बच्चों, कोस में से तो माइनस बाहर आता ही नहीं है, तो वो तो कोस अल्फा ही रहेगा, अल्फा एक्स ही रहेगा, और नीचे आ गया 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, 3 की पावर माइनस एक्स। वही सेम प्रोसीजर है, अगेन 3 की पावर माइनस एक्स को लिखोगे 1/3 की पावर एक्स, एलसीएम लोगे ऊपर आएगा, क्या बन गया ये कोस अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस 3 की पावर एक्स, एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया तो 3 की पावर एक्स प्लस 1, और जो नीचे आएगा वो ऊपर चला गया 3 की पावर एक्स डॉट कोस अल्फा एक्स। डन है ना, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे 3 की पावर एक्स प्लस 1, और यू कैन से 1 प्लस 3 की पावर एक्स, कुछ मर्जी लिख लो, और कोस अल्फा एक्स ऊपर से कॉमन आ गया, कॉमन आएगा यहां बचेगा 1 और यहां बच गया 3 की पावर एक्स। तो आप देख सकते हो अगेन 3 की पावर एक्स प्लस 1 क्या हो गया, कैंसल, बचेगा कोस अल्फा एक्स, और कोस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन अल्फा एक्स
बाय अल्फा, बाय अल्फा। लिमिट्स क्या है? 0 to 1, 0 to 1। तो 1 पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा? साइन अल्फा बाय अल्फा। 0 पुट करने पे तो 0 ही आएगा, साइन 0 तो 0 ही होता है। अब साइन अल्फा बाय अल्फा की वैल्यू अपने को दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2 बाई पाई दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2 बाई पाई। अब इसको कंपेयर करना है बस। तो 2 बाई पाई को आप बच्चों कैसे लिख लो? 2 बाई पाई को आप लिख लो 1 बाय पाई बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 बाय पाई बाई 2 लिख सकता हूं। तो जब आप कंपेयर करोगे तो अल्फा आ गया पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 भी कितना होता है? 1 होता है। अब आप कंपेयर करोगे तो अल्फा पाई बाई 2 और आप देखोगे कि साइन पाई बाई 2 भी 1 होता है। तो कंपैरिजन से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 2 आ गई। डन है? चेक कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो जैसे बच्चों किंग रूल क्या करता था? अनवांटेड फंक्शन को रिमूव कर देता था, वैसे ये जैक प्रॉपर्टी कर रही है। जैक प्रॉपर्टी क्या कर रही है? अनवांटेड फंक्शन को रिमूव कर रही है। जैसे कि यहां पर ये अनवांटेड फंक्शन था 3 की पावर x वाला, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, यहां पर भी इसने यही किया, ये वाला पाई की पावर साइन x अनवांटेड था एक तरीके से, इसको भी रिमूव कर दिया। यहां पर भी यही सेम चीज करी। डन। तो जैसे किंग करता था, जो भी अनवांटेड फंक्शन था जिसकी वजह से इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था उसको रिमूव कर देता था, वैसे ही जैक कर रहा है। सेम तरीके से जैक फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अल्फा पाई बाई 2 आ गया। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। डन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो बच्चों आप? या तो 2 टुकड़े कर लो, और अगर 2 टुकड़े नहीं करने तो वही बेसिक मेथड आप यूज कर सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, बट यहाँ पे एफ ऑफ वाई है तो एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। ठीक है, तो वही सेम बेसिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है अपने को। तो लिमिट्स दी है माइनस पाई टू पाई, आप इसको कर दोगे 0 टू पाई, 0 टू पाई। सेम फंक्शन लिखा, सेम फंक्शन लिखा, फिर प्लस में क्या करोगे? y की जगह माइनस वाई कर दोगे। y की जगह क्या कर दोगे? माइनस वाई। तो जब माइनस वाई करोगे बच्चों तो ये बनेगा 2y की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 2y आएगा। 2y की जगह क्या आएगा? माइनस 2y आएगा। और साइन y की जगह क्या आएगा? माइनस साइन y आएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है। और यहां पे y की जगह माइनस वाई किया। डन है? तो एक माइनस यहां आएगा, एक माइनस यहां आएगा, और कोस में से तो माइनस वैसे ही नहीं बाहर आता, और पावर भी वन दी हुई है। ठीक है ना? तो ये लिख दिया हमने एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई, ऊपर क्या आएगा? एक्सपैंड कर लेते हैं। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 2y प्लस 2y साइन वाई। ये आ रहा है, इधर देख लो, इधर क्या आ रहा है? इधर आ रहा है माइनस 2y, और ये माइनस माइनस प्लस 2y साइन वाई, 2y साइन वाई। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, इसके टुकड़े कर लिए, अलग अलग 2 टुकड़े हो जाते हैं, और उसमें से चेक कर लो कौन सा इवन है कौन सा ओड है। नहीं तो आप डायरेक्टली बेसिक मेथड से कर सकते हो, एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। तो आप देखोगे 2y तो क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि ये वाला पार्ट ओड था, ये वाला पार्ट क्या था? ओड था, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। इवन वाले पार्ट में 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4y। क्या बनेगा? ये 4y साइन वाई। तो 4 क्या ले लोगे? कॉमन। 4 मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा? y साइन वाई अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई डॉट डी वाई। अब लिमिट्स क्या हो गई बच्चों? लिमिट्स हो गई आपकी 0 टू पाई। क्या हो गई लिमिट्स? 0 टू पाई। ठीक है, बट अभी भी मुझे ये अनवांटेड फंक्शन दिख रहा है y, है ना? y क्या है यहां पर? अनवांटेड फंक्शन है। तो जैक रूल तो अब अपन ने लगा दिया, जैक रूल तो खत्म। जैक तो तभी लगता है जब माइनस a टू a होगा। तो अब इस अनवांटेड फंक्शन को हटाने के लिए अपन क्या लगा देंगे? किंग रूल। ठीक है ना? इस y को हटाने के लिए अब हम क्या लगाएंगे? किंग रूल। ठीक है, तो नाउ लेट्स अप्लाई किंग। ठीक है, वहीं पे लिख देता हूं। तो ये वैल्यू किसकी आई अपने पास? i की वैल्यू आ गई। अब जैक तो लग चुका, जैक तो तभी लगता है जब माइनस a टू a होता है। तो इस y को हटाने के लिए अब अपन लगा देंगे किंग रूल। ठीक है, यहां लगा देते हैं फटाफट से।
डन। तो अप्लाई किंग रूल। किंग रूल लगाएंगे तो किंग रूल क्या बोलते हैं बच्चों, y को किससे रिप्लेस करेंगे, सम ऑफ लिमिट्स माइनस y से। सम ऑफ लिमिट्स क्या यहाँ पर पाई है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ y की जगह क्या आ गया बच्चों, पाई माइनस वाई। y की जगह आ गया आपका पाई माइनस वाई, और साइन ऑफ पाई माइनस वाई साइन वाई रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बट कोस ऑफ पाई माइनस वाई माइनस कोस वाई होगा। बट क्योंकि पावर इवन है तो इवन पावर माइनस को खा जाएगी, ठीक है ना। यहां पर माइनस कोस वाई आएगा, बट पावर क्या 2 है, तो 2 क्या होगी, पावर माइनस को खा जाएगी। क्योंकि देखो ऐसे है ना, ये कोस वाई का होल स्क्वायर है, जब आप पाई माइनस वाई पुट करोगे तो कोस ऑफ माइनस वाई आएगा, माइनस कोस वाई आएगा, माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर, तो वो प्लस ही हो जाएगा। अगर पावर 3 होती तो माइनस आ जाता। डन। अब क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रल और उस वाले इंटीग्रल को ऐड कर देंगे, इसको और उसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड। ये करते हैं किंग में, ऐड किया तो क्या आएगा अपने पास, 2i विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, जब ऐड करोगे तो y और y कैंसल, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कॉमन है, साइन y अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर y, ये पार्ट आपका कॉमन है। y कैंसल, पाई आएगा, पाई बाहर ले लेता हूं तो आएगा 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन y ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर y। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ये बिल्कुल इजी है बच्चों, कैसे करेंगे इसको, कोस का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अनवांटेड फंक्शन y हट चुका है। 2 कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन y डॉट डी वाई अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर y। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर अब कोस y को यहां पर t ले लेंगे, कोस y को क्या ले लेंगे, t। तो कोस y को t लोगे बच्चों, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस साइन आएगा, तो इसलिए ऊपर dt की जगह क्या बनेगा, माइनस dt बनेगा, क्योंकि यहां पर माइनस चाहिए होगा, राइट। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y, तो मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, क्या बनेगा ये 2 पाई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy की जगह माइनस dt आएगा, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस आपका dt के साथ चला गया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। ये आ गया, क्लियर है। 2 ऑलरेडी अपन कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, डन है। अब बिल्कुल सिंपल है बच्चों, यहां पे फॉर्मूला लग गया, बस वही 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, तो ये बन गया बच्चों माइनस 2 पाई इंटू tan इनवर्स टी। अब लिमिट्स पुट करेंगे, अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट्स क्या हो गई थी अपनी, 0 टू पाई थी, लिमिट्स क्या थी, 0 टू पाई। अपन ने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, कोस y को किया है, तो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है बच्चों, कोस 0 1 होता है, और कोस पाई -1 होता है, ठीक है ना। कोस का ग्राफ देख लीजिए, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, राइट। ये 0 है और ये पाई है, 0 पर 1 और पाई पर -1, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया -2 पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स -1 कितना हो गया बच्चों, -π/4, और tan इनवर्स 1 होता है π/4, ठीक है। तो ये बन गया -2π/4, तो ये आ गया अपने पास आंसर -2 पाई इंटू -2π/4, राइट। 4 क्या हो गया कैंसल, माइनस माइनस प्लस, बचेगा अपने पास पाई स्क्वायर, चेक कीजिएगा, डन। क्लियर है। तो पहले इसमें क्या हुआ बच्चों, जब आपने जैक प्रॉपर्टी लगाई तो इस फंक्शन के 2 टुकड़े बन रहे थे इस इंटीग्रल के, जैक प्रॉपर्टी लगाने पर एक टुकड़े का आंसर तो 0 हो गया, वो कैंसिल हो गया, दूसरा टुकड़ा बचा, दूसरे टुकड़े में y अनवांटेड था, उसको किंग रूल से आपने हटा दिया, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से सोल्व किया, चेक कर लीजिए, डन है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना यहां पर, ऑप्शन ए, ठीक है।
लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाले देखेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, वही एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स वही यूज करना है, डेट्स इट। ठीक है ना, चलिए ट्राई करते हैं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आई अपने पास क्या हो जाएगा फिर, आई विल बी इक्वल टू 0 to π/4, 0 to π/4, ठीक है। 0 to π/4, एफ एक्स फंक्शन तो अपना यही है, x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस कोस टू एक्स, 2 माइनस कोस टू एक्स, ये अपना एफ एक्स हो गया, डन, ठीक है, राइट। और फिर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स बोले तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस π/4, और कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वो तो प्लस कोस एक्स ही हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वो तो प्लस कोस एक्स ही हो जाएगा, राइट, डन। अब ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ऐड किया तो क्या आएगा, x प्लस π/4 माइनस एक्स प्लस π/4, माइनस एक्स प्लस π/4, तो अब देखोगे एक्स एक्स तो क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। वही बेसिक प्रॉपर्टी यूज करिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर इवन आउट नहीं देखना तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। यहां पर क्या हो गया, एक्स एक्स कैंसल, आपका क्या बचेगा फिर, π/4 प्लस π/4, तो π/4 प्लस π/4 कितना हो गया, π/2, π/2 मैं बाहर ले लेता हूं, क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 माइनस कोस टू एक्स, 2 माइनस कोस टू एक्स, ठीक है, डन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट 2 पावर 1 है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हाफ एंगल फॉर्मूले का, ये थे ना अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर cos 2x का अपन tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan वाला, ताकि इंटीग्रेशन tan और सेकेंड स्क्वायर में आ जाए। तो क्या होता है cos 2x का tan वाला फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स होती है, वन कौन सी है, जब पावर इवन होती है 2 या 4, और फॉर्मेट 2 में क्या होता है, पावर 1 होगी, 1 है तो अपन ये tan वाले हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करते हैं, tan की टर्म वाले। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, cos 2x को लिख देंगे बच्चों 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स ध्यान रखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रही है, तो पता होना चाहिए कौन कौन सी फॉर्मेट्स है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मेट सीखनी है तो सब्स्टिट्यूशन 1 और सब्स्टिट्यूशन 2 वो वाले 2 लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स को कवर अप किया है, ठीक है। चलिए, तो अब इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब अपने पास आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे आप एलसीएम लोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इधर आएगा, और जो नीचे बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वो ऊपर चला जाएगा, डन। तो आई क्या आ गया अपने पास, π/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे क्या आएगा, नीचे 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले गए तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया, 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में क्या है, माइनस है, ब्रैकेट को खोलोगे बच्चों तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा -1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्लियर। और जब एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा। आई होप सिंप्लीफिकेशन तो आता ही है सबको, इतना तो कर ही लेंगे सभी, राइट, डन। चलिए, तो अब 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये बन गया 3 tan स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ गया 3 tan स्क्वायर एक्स, और 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1, ऊपर वाले 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि tan x को t लेंगे, सेकेंड्स को dx dt हो गया, डन, क्लियर। चलिए, तो यहां पर अपन ने tan x को t लिया, tan x को क्या लेंगे, t,
तो सेकेंड स्क्वायर dx तो dt बन गया, तो क्या आएगा, i की वैल्यू क्या आ गई, π/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ऊपर तो बच्चों dt आ गया, नीचे आएगा 3t² + 1, क्या आएगा नीचे 3t² + 1। डन है, क्लियर। अब इसको कैसे लिख लो बच्चों, आप 3t² को क्या लिख दोगे, 3t² को लिख दोगे √3t का स्क्वायर, √3t का होल स्क्वायर, राइट, √3t का होल स्क्वायर +1। अब इसमें वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, x² + a² वाला, 1/a tan इनवर्स x/a, a² तो यहां पर 1 है, a की वैल्यू 1 हो गई, तो फॉर्मूला क्या लग गया अपने पास, 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या आ गया, यहां पर √3t आ गया, x की जगह पर क्या आ गया, √3t। अब x की जगह पर √3t आया बच्चों, तो जो t के साथ लिखा हुआ है वो भी क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना, चेक कीजिए, ठीक है। तो जो t के साथ लिखा हुआ है वो भी यहां पर डिवाइड होगा, t के साथ क्या लिखा हुआ है, √3, तो √3 भी यहां पर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर x की जगह पर ax + b आ जाए तो फॉर्मूला तो सेम लगता है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड होता है, पढ़ा है ना, ये बार बार चीज मैं बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान रखनी है। t की जगह पर √3 आ गए, इसलिए उसके साथ जो लिखा हो वो डिवाइड करेंगे। अब लिमिट्स क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स चेंज होंगी, सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स चेंज होंगी। सब्स्टिट्यूशन क्या किया अपन ने, tan x, लिमिट्स क्या थी अपनी 0 से π/4, 0 से π/4 कर दी थी लिमिट्स अपन ने, राइट, 0 से π/4, तो tan 0 0 होता है, tan π/4 1 होता है, तो अब लिमिट्स क्या हो जाएगी 0 to 1। ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट्स भी चेंज करनी है। अब 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो ये तो आ गया π/2√3, आपने बाहर ले लिया, 1 पुट किया तो tan इनवर्स √3 आएगा, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा बच्चों, π/3, 60 डिग्री होता है, √3 कब आता है, 60 डिग्री पर। 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो ये बचा अपने पास, तो ये आ गया बच्चों π²/6√3, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो प्रॉपरली सॉल्व कीजिए बच्चों, बड़े प्यार से आंसर आता है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है अपना, ठीक है। 2 तो डिवाइड कर दिया था ना सच, यहां पे तो किंग रूल लगाया ही नहीं अपन ने, ठीक है, डन है। चलिए क्या हुआ, पहले तो वही जैक प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि लिमिट्स -a to a थी, -a to a देखते ही आपने जैक प्रॉपर्टी लगानी है। जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 0 to a fx + f of -x, डिनोमिनेटर सेम था, x कैंसिल हो गया, फिर यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया, tan वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट 2 है, यूज किया, tan x को t लिया, ऊपर सेकेंड्स को dx dt बन गया, और फिर अपन ने ये फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आई होप सबको क्लियर है, x² + a² वाला बच्चों, इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, a की जगह पर 1 आ गया, x की जगह पर √3t आ गया, तो x के साथ या फिर t के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है बच्चों, वो भी साथ में क्या होता है, डिवाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या प्रॉपर्टी है, अगर x की जगह पर ax + b आ जाए तो a का कोफिशिएंट डिवाइड होता है, ये मैंने फर्स्ट सेशन में बताया हुआ अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, लेट्स ट्राई आउट। अगेन वही बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, 0 to a fx + f of -x वाली, ठीक है, डन है ना। तो जैसे ही आप -a to a लिमिट्स देखोगे, यहां पर क्या है -π to π है, तो जैसे ही आप ये वाली लिमिट्स देखोगे आपके दिमाग में जैक प्रॉपर्टी आएगी, तो जैक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, i क्या हो जाएगा 0 to π, 0 to π, ठीक है, 0 to π fx तो fx ही रहेगा, fx क्या है पाई माइनस मोड ऑफ fx, मोड ऑफ x, सॉरी ये आपका fx है, फिर fx + f of -x, f of -x मतलब x की जगह -x आ जाएगा, x की जगह पर क्या आ गया -x,
डन है ये चीज, क्लियर है। अब ये ध्यान रखिए बच्चों, मोड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, मोड एक्स ही होता है, मोड माइनस खा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोड को तो पॉजिटिव वैल्यू देनी है। डन है। तो ये एफ एक्स लिखा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, बट मोड ऑफ माइनस एक्स मोड एक्स हो जाएगा। तो ये बचेगा मोड ऑफ पाई माइनस मोड एक्स प्लस मोड ऑफ पाई माइनस मोड ऑफ माइनस एक्स, आपका मोड एक्स ही हो जाएगा, मोड ऑफ माइनस एक्स आपका मोड एक्स ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डन है, आगे बढ़े। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये मोड मैं दूसरा लगा दूं ताकि क्लैरिटी आ जाए अच्छे से। तो मोड ऑफ पाई माइनस मोड एक्स, मोड ऑफ पाई माइनस दिस, मोड ऑफ दिस एंड मोड ऑफ दिस, ठीक है। एक्स की जगह पर आपने माइनस एक्स लिखा, मोड ऑफ माइनस एक्स मोड एक्स ही हो जाएगा। डन। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स आपकी 0 टू पाई है। अब 0 टू पाई है मतलब एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो अपने को ये पता है बच्चों, मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, और माइनस एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स नेगेटिव है। ये पता है ना हमें, मोड माइनस के साथ खुलेगा अगर एक्स नेगेटिव है, प्लस के साथ खुलेगा अगर एक्स पॉजिटिव है। तो 0 टू पाई लिमिट्स है, तो 0 टू पाई में मोड एक्स कैसे खुलेगा, एक्स के साथ। तो मोड एक्स को अपन सीधा क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो ये बचेगा बच्चों पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, बच गया। डन है, क्लियर है ना ये चीज। मोड एक्स को क्या लिख दिया आपने, एक्स लिख दिया। मोड एक्स को क्या लिख दिया आपने, एक्स। क्यों लिखा है एक्स, क्योंकि एक्स कहां से कहां तक है, 0 से पाई के बीच में, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। लिमिट चेंज कर दी ना आपने, माइनस पाई टू पाई को 0 टू पाई कर दिया। डन है, क्लियर। पहले मोड ऑफ माइनस एक्स को मोड एक्स लिखा, फिर मोड एक्स को एक्स लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स 0 टू पाई है, पॉजिटिव है, मोड है प्लस के साथ खुला। तो ये दोनों तो सेम ही है बच्चों, तो 2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 मैं बाहर ले लेता हूं, तो 2 टाइम्स मोड ऑफ पाई माइनस एक्स, मोड ऑफ पाई माइनस एक्स। अब देखो फिर से बच्चों, क्वेश्चन देखो कितना इजी है, यहां पर कोई स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब x देखो 0 से पाई है, 0 से पाई है मतलब x पाई से छोटा है, 0 से पाई है मतलब x पाई से छोटा है, पाई से छोटा है। तो अब ये मोड कैसे खुलेगा, मोड क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो ये मोड प्लस के साथ ही खुलेगा, क्योंकि x पाई से छोटा है, तो ये बनेगा पाई माइनस एक्स ही। तो ये वाला मोड सीधा ऐसे ही खुला, क्वेश्चन सॉल्व। तो भले ही मोड दिया हुआ था, बट कहीं पर स्प्लिटिंग की जरूरत अपने को यहां पर नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स ही ऐसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं बच्चों, अंदर वाला मोड कैसे खुला, अंदर वाला जो मोड एक्स था वो तो एक्स ही रहेगा, अंदर वाला जो मोड एक्स था वो तो एक्स ही रहा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। फिर बाहर वाले मोड के अंदर क्या है, पाई माइनस एक्स है, वो भी प्लस के साथ खुला, क्योंकि एक्स पाई से छोटा है। डन क्वेश्चन। तो आई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, आई आ गया बच्चों 2 टाइम्स पाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई एक्स, पाई तो कांस्टेंट है, पाई एक्स, और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स है आपकी 0 टू पाई, लिमिट्स पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर स्प्लिटिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ी। आई होप ये कैसे खुला ये क्लियर है। एक्स पाई से छोटा है तो हमेशा पाई माइनस एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 0 टू पाई लिमिट्स दी है ना, लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, ये अपर लिमिट है। 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, 0 पुट करने पर क्या आ रहा है, 0। तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, आंसर आ गया पाई स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लीजिए, डन, आंसर क्या आ गया, पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, मोड कैसे खोले, आई होप क्लियर है। अंदर वाला मोड मोड एक्स प्लस एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स 0 से पाई है। फिर बाहर वाले मोड के अंदर पाई माइनस एक्स था, वो भी प्लस के साथ खुलेगा, क्योंकि एक्स पाई से छोटा है, क्योंकि एक्स 0 से पाई दिया हुआ है। डन। चलिए, कहीं पर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ी।
इन दोनों को चाहे आप यहीं पर ऐड कर लो चाहे इसके बाद ऐड कर लो, कैसी मर्जी कर लो, यहीं पर ही ऐड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आई क्या हो जाएगा बच्चों, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स तो आपका यही रहा 100x² माइनस 1। ठीक है, एफ एक्स तो आपका यही रहेगा। अब बच्चों आप ध्यान से देखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स भी यही रहेगा, क्योंकि जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो वो अपने आप आपको पता लग जाएगा, इवन ओड देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप 2 टाइम हो जाएगा। डन है ना, क्लियर? आपको सीधा दिख रहा है इवन है तो आप सीधा भी कर सकते हो। तो ये हो गया 0 से लेकर 0.15 तक, ये आ गया। ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। माइनस एक्स का अगर आप स्क्वायर भी करोगे तो वो प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये फंक्शन इवन है, तो इवन है तो यहां पे मैं सीधा ही लिख देता हूं, फिर ये बन जाएगा 2 टाइम्स दिस। दिख रहा है आपको, क्लियर है? ये बन जाएगा 2 टाइम्स दिस, इसको मैं रेस कर देता हूं। डन है, क्लियर? अब जो मोड के अंदर है उसको अलग से ले लो। मोड के अंदर क्या दिया हुआ है उसको मैं अलग से आपको समझाता हूं, दिया क्या है 100x² माइनस 1, ये दिया हुआ है, राइट? 100x² को क्या लिखोगे, 10x का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर, 1 को लिख दोगे 1 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या लग जाएगी a² माइनस b², a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैंने फैक्टर्स बनाया है। क्या बनाया है, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्यों बनाया है, क्रिटिकल पॉइंट्स देखने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट से क्या पता चलेगा कि कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, क्योंकि मोड दिया हुआ है। मोड के केस में आप यही चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि अंदर वाली क्वांटिटी कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, राइट? तो वही मैं देख रहा हूं यहां पर। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया अपने, यहां से क्या आ गया 1/10, 1/10 बोले तो बच्चों 0.1, यहां से क्या आया माइनस 0.1। डन है, क्लियर? तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, वही वेविकर मेथड। डन? तो आपको पता लग गया कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। अब लिमिट्स चेक करो, लिमिट्स क्या दिया आपने को, लिमिट्स दिया आपने को 0 से लेकर 0.15 तक। तो 0 यहां पर होगा और 0.15 यहां पर कहीं होगा, है ना? दिख रहा है? तो इसका मतलब तोड़ना पड़ेगा। कहां पर तोड़ना पड़ेगा, 0.1 पर। 0.1 कैसे है, क्लियर है ना? इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा, फैक्टर को 0 पुट करोगे 1/10 आएगा, 1/10 बोले तो 0.1, यहां से माइनस 0.1। आपको लिमिट्स दी है 0 से लेकर 0.15 तक, तो आपको 0.1 पे तोड़ना पड़ेगा। किस पे तोड़ोगे, 0.1 पे। तोड़ लेते हैं फटाफट से। तो पहले आपने 0 से लेकर 0.1 लिया, तो जब 0 से लेकर 0.1 लोगे बच्चों, इसके बीच में ये नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। तो 0 से 0.1 के बीच में ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मोड माइनस के साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 100x²। ठीक है, फिर आपने कहां से कहां तक खोला, फिर आप खोलोगे 0.1 से लेकर 0.15 तक, 0.1 से लेकर 0.15 तक। ठीक है, अब इसके केस में ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मोड कैसे खुला, प्लस के साथ। प्लस के साथ खुला तो 100x² माइनस 1, चेक कीजिए .dx। ठीक है, .dx। डन है बच्चों। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, स्प्लिटिंग करनी पड़ी है आपको। 2 दोनों से, दोनों पास जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 2 यहां पर भी सॉरी लगा ही देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x, x² का आ जाएगा x³ by 3, राइट?
100x³/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन लग रही है इसमें। इसमें लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर 0.1 तक। डन। यहां पर आ जाओ, ये बन गया 2 टाइम्स 100x³/3 माइनस x। ठीक है, इसमें लिमिट्स क्या है, 0.1 से लेकर 0.15 तक। डन है। चलिए सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा बच्चों, x में पुट करेंगे 0.1 माइनस 0, तो 0.1 बचेगा। यहां पर पुट करेंगे तो 100 इंटू 0.1 का क्यूब लेना है। 0.1 का क्यूब मतलब 1/10 का क्यूब, तो 1/1000 आएगा। और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 0 कैंसिल हो जाएगी, नीचे बचेगा 1/30। चेक कर लीजिए, ठीक है ना, पुट करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। 0.1 पुट करोगे तो 1/1000 आएगा, 2 0 कैंसिल, नीचे 10 बचा, 1/30। 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। ये तो आगे आपकी इसकी वैल्यू अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। ये आ गया 2 टाइम्स। अब 0.15 पुट करना है बच्चों, 0.15। तो 0.15 पुट किया, 1.5 का क्यूब लेना है, तो इसको बाद में कर लेंगे क्यूब को। तो 0.15 का क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, सॉरी माइनस नहीं, अभी तो अपर लिमिट ही पुट कर रहे हैं। दोनों में क्या पुट कर दी, अपर लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करोगे 0.1 पुट किया, अगेन 1/1000 तो 1/30 बचेगा। और यहां पर 0.1 पुट किया तो माइनस 0.1 आ गया। डन, क्लियर। तो अब चेक करोगे, ये माइनस 1/30, ये माइनस 1/30 नहीं हो रहा, ये 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल नहीं हो रहा ना 1/30। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों, ये बन गया आपका 0.2 माइनस 1/30 प्लस 200 इंटू 0.15 का क्यूब बाई 3। ये बन गया आपका माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3, राइट। जीरो 0.03 आएगा, राइट, क्योंकि 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल के पीछे 2 है ना, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना 30 आ रहा है, सॉरी 30 आ रहा है, राइट। क्या कर रहा हूं मैं, 30 आ रहा है तो 0.30 आ गया, राइट। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2/30 और ये बन जाएगा प्लस 0.2। डन, क्लियर। 2/30 यहां पर भी आएगा, तो माइनस 2/30 माइनस 2/30, ये तो हो गया माइनस 4/30। ये 0.2 प्लस 0.2, 0.4, 0.4 में 0.3 गया तो प्लस 0.1 और प्लस 200 इसका 0.15 का होल क्यूब बाय 3। चेक कीजिए, k/3000 आ रहा है, राइट। इसको लिख दोगे 1/10, 1/10 लिखा, इन दोनों में एलसीएम लिया तो क्या आएगा, इन दोनों में एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा माइनस 1/30। 1/10 लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया 30, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1/30। अब आ जाओ इस पे बच्चों, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है। तो 200 इंटू 225 इंटू 15 लिख लेता हूं, 15 का स्क्वायर 225, और नीचे कितनी जीरोस आएंगी, 1 2 3 4, 2 जीरोस अपन इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरोस अपन ने 2 से कैंसिल कर दी, साथ में आया 3, राइट। डन है, चेक कीजिएगा। चलिए ठीक है, इसमें बच्चों पर कैलकुलेशन थोड़ी दोबारा करके देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सी लग रही है अपने को, ठीक है। ये अपना पार्ट अलग है क्वेश्चन का, राइट, ठीक है। चलिए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं मैं। 0.1 पुट किया, ठीक है, 0.1 पुट किया तो 1/1000 आएगा, 2 जीरो कैंसिल, 1/30 बचा, ठीक है। 0 पुट करने पे तो 0 ही आया। डन।
प्लस 2 टाइम्स फिर 0.15 पुट किया तो ये बन गया 0.15 का क्यूब माइनस 0.15, 0.1 पुट किया तो अगेन ये 1/30 आ गया माइनस 0.15, राइट। डन। फिर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया 0.2 माइनस 2/30 प्लस 200 0.15 का क्यूब। अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, 0.15 आप कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन ले लिया इसको, इस वाले पार्ट को अपन दोबारा कर लेते हैं ताकि क्यूब ना करना पड़े, ठीक है। तो ये तो बन गया 0.2 माइनस 2/30, राइट। माइनस 2/30 आपका 1/15 बन जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, 0.15 कॉमन ले लेते हैं, 0.15 मैंने कॉमन ले लिया। फिर बचेगा अपने पास 0.15 का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर बचेगा तो 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया, स्क्वायर बचेगा तो नीचे 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर करोगे 100 कैंसल, नीचे आ गया 300। डन है, क्लियर। यहां पर देख लो 0.15 कॉमन ले लिया था, यहां पर 1 बच गया। डन, क्लियर। 0.15 यहां से कॉमन लिया था ना अपना ने, तो ये ब्रैकेट है यहां पर। डन। ये क्या बनेगा, अब ये बन गया माइनस 1/30 प्लस 0.1। कैलकुलेशन अब अपने हिसाब से देख लेना बच्चों कैसे क्या हो रही है, ठीक है। डन। तो ये बन गया 300 एलसीएम लिया तो ये बनेगा 75/300, 75/300, ठीक है। तो ये बन गया अपना 0.2 माइनस 1/30 15 लिख देते हैं इसको, 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 0.3, 0.3 टाइम्स ये बनेगा 75/300। डन, 75/300, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो ये अगेन माइनस 1/15 बचा, ठीक है। माइनस 1/15 ये बन गया आपका 0.2। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी लग रही है, तो ये 0.2 हो गया आपका 0.4, डेट वुड बी 4/10 लिख सकता हूं उसको मैं, 4/10। और ये बनेगा 1/15 माइनस 1/15, ये बनेगा माइनस 2/15, माइनस 2/15, राइट। और ये अपना बन गया, इसको अलग से कैलकुलेट कर लो, यहां पर 0.3 बोले तो 3/10 इंटू 75/100, 75/300, ठीक है। तो 3 से अपन ने कैंसिल किया, कैलकुलेशन अब अपने हिसाब से देख लेना बच्चों, 3 पे कैंसिल किए 100 आ गया, राइट। फिर से अगर आपने कैंसिल करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 75/1000 हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 75/1000, क्योंकि 3000 आ रहा है ना ऊपर, देखिए 75/1000। डन। इन दोनों में भी एलसीएम लोगे 30 आएगा, 30 यहां पर एलसीएम ले लो, तो इन दोनों को सोल्व किया 30, ये ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, इधर 4 आया, तो 12 में से 4 गया 8 बचा, राइट। 12 में से 4 गया अपना 8 बच गया, तो 8/30 प्लस 75/1000 आ गया। अब आ रहा है अपना 3000 एलसीएम, 3000 अपन ने एलसीएम ले लिया, ठीक है। आ गया ना 3000 एलसीएम, ऊपर 100 मल्टीप्लाई होएगा तो ऊपर आ गया 800, राइट। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 225, राइट। चेक करो, यहां पे बीच में माइनस आना चाहिए था अपना मेरे ख्याल से, ठीक है। 800 माइनस 225 आना चाहिए था, माइनस ही था क्या यहाँ पे, चलो चेक करते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। चलो ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी गड़बड़ फिर हो गई लग रहा है, देख लेते हैं। माइनस आना चाहिए था, तो यहाँ पर अपना आया था 225, यहाँ पे माइनस था, ठीक है ना। 225 माइनस 300 आपका यहाँ पर माइनस बचेगा। डन, तो हो गया। तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख लेना, कैसे मर्जी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, माइनस 75/1000, माइनस 75/1000, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 800 माइनस 225 कितना हो जाएगा आपका 575, 800 माइनस 225 कितना हो गया 575, तो ये आएगा बच्चों इक्वल टू
575/3000, तो मतलब k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 575। ठीक है, तो थोड़ा बोर्ड पे कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट सा हो जाता है, कॉपी पे इजी रहता है क्योंकि कॉपी पे सारी चीजें एक साथ दिखती है। ठीक है, तो करके देख लेना आप अपने हिसाब से, 575 आपका आंसर आ जाएगा। करना कैसे, आई होप ये क्लियर है, डन है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, चलिए तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, क्यों स्प्लिट किया, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, वही सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को। डन है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आई क्या हो जाएगा अपना, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स तो अपना सेम ही रहा, मोड एक्स क्यूब प्लस एक्स, और नीचे क्या आ गया e की पावर x इंटू मोड एक्स प्लस 1। डन, x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट किया तो बच्चों एक्स क्यूब में माइनस पुट करोगे तो क्यूब तो माइनस खा नहीं पाएगा, माइनस बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस बच जाएगा, तो ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स का मोड। नीचे क्या आएगा बच्चों, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का मोड, माइनस एक्स का मोड प्लस 1, ये बनेगा, ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। आई होप ये क्लियर है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है यहाँ पर, मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इंटू मोड एक्स प्लस 1, राइट, प्लस, अब यहाँ पे देखो इस मोड से माइनस कॉमन आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बच्चों, मोड ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स है, माइनस आपने कॉमन ले लिया, बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स, और माइनस क्या करेगा, मोड को खा जाएगा, तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स ही बचेगा। डन, इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे, माइनस मोड खा जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब प्लस एक्स, वही सेम चीज आ गई। अब नीचे क्या होगा, नीचे में इस एक्स के साथ माइनस रह जाएगा, इस वाले एक्स के साथ माइनस रह जाएगा, बट ये वाला माइनस मोड खा जाएगा, तो ये मोड एक्स हो गया। डन है, क्वेश्चन क्लियर है, डन। इसमें से माइनस कॉमन आके ये वाला माइनस मोड खा गया, नीचे भी माइनस मोड खा गया, बट ये वाला माइनस बच जाएगा। अगेन वही सेम चीज जो अपन ने स्टार्टिंग में करी थी, इसको लिख दोगे 1 अपॉन ई की पावर एक्स मोड एक्स, है ना, स्टार्टिंग में किए थे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन इस सेशन की, फिर एलसीएम लोगे, ये ऊपर जाएगा, तो ये अनवांटेड फंक्शन है जो अपना कैंसिल होता दिख रहा है, तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, मोड अपन बाद में हटाएंगे, पहले अपन प्रोसीजर फॉलो करते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। आई होप कैसे कैसे हुआ ये क्लियर है। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, ऊपर वाला माइनस मोड खा गया, माइनस कॉमन आ रहा था, ये वाला भी माइनस मोड खा गया, ये वाला माइनस बच जाएगा, प्लस, अब नीचे क्या होगा बच्चों, इसको लिखोगे 1 अपॉन ई की पावर एक्स मोड एक्स, एलसीएम लोगे तो यहां पर आएगा एलसीएम एक्स मोड एक्स, और ये जो एलसीएम लेने के बाद ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो क्या आ गया, ई की पावर एक्स मोड एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स डॉट डी एक्स, चेक कीजिएगा, डन, क्लियर। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो जब न्यूमरेटर को ऐड करोगे बच्चों, मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स तो कॉमन आ गया, वो क्या आ जाएगा कॉमन, यहां पर क्या बचा 1, और यहां पर क्या बच गया, ई की पावर एक्स मोड एक्स, और नीचे क्या आ गया, नीचे वही ई की पावर एक्स मोड एक्स प्लस 1, तो आप देखोगे ई की पावर एक्स मोड एक्स तो क्या हो गया, कैंसल। डन, सिर्फ क्या बचा अपने पास, वो राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, माइनस ए टू ए लिमिट्स है तो 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, डेट्स इट, ठीक है। तो क्या आ गया, अब अपने पास देख लो, क्लियर है यहां तक। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, यहां पर मोड माइनस खा गया, माइनस कॉमन आ रहा था, यहां पर खा गया, यहां पर बच गया, फिर इसका 1 बाई ए की पावर एक्स मोड एक्स लिख के एलसीएम लेके ये आ गया, ठीक है भाई, डन। चलिए यहां पर भी आया, ये देख लीजिएगा, एलसीएम लिया, ये आ गया। अब ये तो क्या हो गया, कैंसल,
ये तो क्या हो गया अपना कैंसल, बचा क्या अपने पास आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स डॉट डी एक्स। लिमिट्स क्या हो जाएगी, लिमिट्स हो जाएगी 0 to 2, 0 to 2। अब मोड के अंदर वाली चीज देखनी है, मोड के अंदर वाली चीज कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये देखते हैं। तो अगर आप एक्स क्यूब प्लस एक्स को देखोगे बच्चों, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स में एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या जीरो होता है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बचा एक्स, क्या बचा एक्स, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या आया 0, तो 0 से आगे ये पॉजिटिव होगा, 0 से पीछे ये नेगेटिव होगा, कौन, ये वाला एक्सप्रेशन। डन। तो अपन ने बस ये देखना है। अब अपने पास लिमिट्स क्या 0 to 2, मतलब x 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो मोड प्लस के साथ खुल गया। डन। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, लिमिट्स पुट करी 0 to 2। क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 to 4 कैंसल, 4 बचा, यहां पर 2 कैंसल और 0 पर तो 0 आ रहा है, आंसर आ गया अपना 6। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बड़े प्यार से होगा। ठीक है। डन। चलिए ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां पर ये एलसीएम लिया, ये कैंसिल हो गया, और फिर ये वाला मोड प्लस के साथ खुलेगा, क्योंकि 0 से आगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चेक कर लीजिए एक बार सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला देखेंगे, बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं इसको कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देख लीजिए। आप क्या करो, पहले तो ये जो लिखा हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन को उठाओ, इस एक्सप्रेशन को उठा के इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो क्या लिखा हुआ है अपने पास, x प्लस 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर -2, ये लिखा हुआ है, राइट। सिर्फ ये एक्सप्रेशन उठाओ और इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों, x प्लस 1/x-1 को t ले लेते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, x प्लस 1/x-1 को एक बार t ले लेते हैं। ये जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, ये सिर्फ मैं एक बार लेट कर रहा हूं ताकि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, ये एक्सप्रेशन आपको दिखाने के लिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट x प्लस 1/x-1 इज इक्वल टू टी। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है t², और ये क्या लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, x प्लस 1/x-1, ये क्या लिखा हुआ है, x-1/x+1, तो ये बन जाएगा 1/t। ये क्या बन जाएगा 1/t। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज t² प्लस 1/t² -2। चेक करिए, डन है। इसमें मैंने क्या किया, इसको t ले लिया तो आपके पास ये आ जाएगा t² प्लस 1/t² -2। तो अब आपको दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, 9-10 में हमने पढ़ा हुआ है ये सब चीजें। कैसे लिखा हुआ है ये, अगर आप चेक करोगे, ये लिखा हुआ है t², ये लिखा हुआ है 1/t का होल स्क्वायर, राइट, और ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स t इंटू 1/t। लिख सकता हूं इसको मैं, tt तो क्या हो जाएगा कैंसल, t इंटू 1/t, राइट। तो बस बेसिकली ये क्या बन गया, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। यही मैंने आपको शो करना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है।
कैसे लिखा हुआ है, क्लियर है? टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2, तो ये बन गया t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। अब t को रिप्लेस कर दो वापस से, t क्या था अपना? t था अपना x प्लस 1 बाई x माइनस 1, x प्लस 1 बाई x माइनस 1, उसका उल्टा हो गया x माइनस 1 बाई x प्लस 1, राइट, बीच में माइनस लगा हुआ है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एलसीएम लेके, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। आई होप ये चीज क्लियर है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, बट बाहर माइनस था तो ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2x था तो वो प्लस 2x हो गया। और नीचे क्या आइडेंटिटी लगेगी बच्चों? नीचे लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एलसीएम आएगा, वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूं x माइनस 1 x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। आई होप क्लियर है कैसे सिंप्लीफाई किया। डन है, ठीक है, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि डाउट ना आ रहा हो। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, राइट, ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, एलसीएम जब लोगे तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बचा अपने पास? अपने पास एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है, इसको मैं fx मान लेता हूं, क्या है ये? fx है, ठीक है, रूट ये जो लिखा हुआ है fx मान लिया इसको मैंने, तो दिस इंप्लाइज fx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? fx क्या आ गया अपने पास? fx आ गया, माइनस खोलोगे तो x स्क्वायर और 1 कैंसल, ऊपर आएगा 4x और नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। चेक कर लीजिए, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। माइनस खोलोगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर और 1 कैंसल, 4x अपॉन एक्स पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इंटीग्रेशन देख लो, अब इंटीग्रेशन क्या आया? इंटीग्रेशन में क्या आएगा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये? 1/2 दी है, 1/2 बोले तो रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये? fx की पावर 1/2, fx की पावर 1/2 दी हुई है, इसको अंदर वाले को fx मान लिया था, तो इसका रूट लेना है, इसका रूट लोगे तो क्या बन जाएगा? ये मोड बन जाएगा, क्या बन गया? 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मोड। क्लियर है यहां तक? डन। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मोड एक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एफ एक्स क्या आया? इसका स्क्वायर आया, इसका क्या लेना है? रूट, रूट 1/2 बोले तो रूट लेना है, तो इसलिए मोड लग गया, तो दिस का स्क्वायर का रूट लिया तो ये आ गया मोड ऑफ दिस। डन, क्लियर। चलिए अब आपको लिमिट्स देखो क्या दी है, लिमिट्स अगेन वही -a to a दी है, -1/√2 से लेकर +1/√2 तक। तो आप जब इसमें x की जगह -x पुट करोगे तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, यहां पर माइनस आ जाएगा और मोड माइनस खा जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है? इवन फंक्शन है। क्या है ये? इवन फंक्शन है, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स हो जाएगी 0 to a, 0 to 1/√2। चेक कीजिएगा, 0 to 1/√2। मोड नहीं हटाना, अभी मोड नहीं हटा सकते आप, चेक कीजिए, ये इंटीग्रेशन आ गया आपके पास। डन, आई होप क्लियर है, राइट? डन है ना? पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया, ये fx आ गया, रूट के अंदर वाले को fx लिया, फिर आपने इसका रूट लेना था, रूट लिया तो ये बन जाएगा मोड। क्या बन जाएगा ये? मोड। ठीक है, क्यों बना मोड? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मोड एक्स। ठीक है, फिर आपने देखा ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्यों है? क्योंकि मोड माइनस खा जाएगा, तो ये बन गया 2 टाइम्स दिस। डन। अब अपन ने साइन चेक करना है,
क्या चेक करना है? एफ एक्स का साइन, एफ एक्स का नहीं, जो मोड के अंदर लिखा हुआ है। अब मोड के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैं रिमूव कर देता हूं। मोड के अंदर लिखा हुआ है आपके पास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख दोगे? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। साइन चेक करने के लिए क्या बनाओगे? पहले फैक्टर्स, फैक्टर से क्या पता चलेंगे आपको? क्रिटिकल पॉइंट्स, और उससे आपको साइन पता चलेंगे। ये आपने नंबर लाइन बनाई, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं? एक आ रहा आपके पास 0 0, एक आया 1 और एक आया -1, प्लस माइनस प्लस माइनस। डन। आपके पास लिमिट्स क्या है? आपके पास लिमिट्स 0 से 1/√2 है। 0 से 1/√2, 1/√2 बोले तो 1 से छोटा ही होएगा, है ना? 0 से 1/√2, राइट? तो 0 से 1/√2 के बीच में आप देखोगे ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? नेगेटिव है। क्या है ये एक्सप्रेशन? नेगेटिव। कैसे पता करना है? ये क्लियर है ना? वेवी का मेथड, फैक्टर्स बनाए, फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट्स पता चले, उससे देख लिया कहां पे वो पॉजिटिव है, कहां पे वो नेगेटिव है। फिर आपने लिमिट्स देखी, लिमिट्स के अंदर तो वो पॉजिटिव है, आपको पता लग गया। सॉरी, लिमिट्स के अंदर वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा? -2 का इंटीग्रेशन 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट dx। डन है? क्लियर? समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है। अब आप देखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, वो ऊपर लिखा हुआ है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये 2 आप बाहर ले लो तो वो बन जाएगा -4, और ये 2x dx बन जाएगा आपका dt, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या ले लोगे? t। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने क्या ले लिया? t ले लिया। तो ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t। ठीक है? तो ये बन गया -4 टाइम्स dt बाई टी का इंटीग्रेशन। तो ये बन गया -4 log t। सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। ठीक है? पहले लिमिट्स थी 0 से 1/√2, आपने सब्स्टिट्यूट किसको किया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो जब x 0 होगा तो t -1 आएगा। ठीक है? और जब x 1/√2 होगा, 1/√2 पुट किया तो 1/2 -1 -½ आएगा। चेक कीजिए। डन है? तो 1/t में यहाँ पे log mod t लगता है। क्या लगता है? log ऑफ mod t। ठीक है? तो यहाँ पर ना अपने को 1 - एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि t की नेगेटिव नहीं हो सकता। log t आ रहा है ना, t की लिमिट्स क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? t नेगेटिव नहीं हो सकता, log के अंदर नेगेटिव नहीं जाता, तो एक्स स्क्वायर -1 की जगह आपको 1 - एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है? तो माइनस को आप इधर ले जाओगे, माइनस इधर लेके जाओगे तो 1 - एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपको 1 - एक्स स्क्वायर को t लेना पड़ेगा, क्योंकि वो log बनेगा, log के अंदर नेगेटिव नहीं जा सकता। समझ आ गई ना ये चीज? जब एक्स स्क्वायर -1 था तो log के अंदर लिमिट्स नेगेटिव आ रही थी। ठीक है? चलिए, तो ये क्या बनेगा फिर बच्चों? वही 4 टाइम्स, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t। ये बन गया 4 log t। अब लिमिट्स बिल्कुल सही आएंगे बच्चों। अब x को 0 पुट किया तो t 1 आया, x को 1/√2 पुट किया तो t 1/2 आ गया, 1 आया, और ये आ गया 1/2। चेक कीजिए। डन। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया log हाफ माइनस log 1। log 1 तो क्या होता है? 0। तो ये बचा बच्चों 4 टाइम्स log हाफ। ठीक है? राइट? 4 टाइम्स log हाफ। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है लग रहा है, देख लेते हैं। अपने पास -log 16 आ रहा है ना? ठीक है? 4 अपना पावर में चला जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, तो अपना माइनस में आ रहा है, फिर से कुछ हल्की सी गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर अपन ने 1 - एक्स स्क्वायर को t लिया था, सॉरी, तो यहाँ पे -2x dx dt आएगा, तो यहाँ पे -dt आएगा, सॉरी, राइट, यहाँ पर गड़बड़ है। dt की जगह अपन ने चेंज कर दिया था ना सब्स्टिट्यूशन, ताकि लिमिट्स पॉजिटिव में आए, तो यहाँ पे -dt आएगा, क्योंकि -2x dx बनेगा। तो यहाँ पर -dt आ गया, नीचे आ गया t। डन।
तो माइनस आपका साथ में यहां पर लग जाएगा। क्लियर है? पहले अपन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी लिया था, बट उससे क्या हो रहा था, लिमिट्स नेगेटिव आ रही थी और लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए फिर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिया है। बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो ऊपर माइनस डी टी बनेगा, तो ये बन गया -4 log हाफ, तो ये बन जाएगा 4 log 2। -4 पावर में चला जाएगा, -4 को क्या करो, हाफ की पावर में भेज दो। ठीक है, -4 को क्या करो, हाफ की पावर में भेज दो, तो हाफ की पावर -4 है, उल्टा करोगे 2 की पावर 4, तो बन जाएगा आपका log 16। ठीक है, तो log 16 आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। डन। तो -4 को क्या करोगे, पावर में भेज दोगे, हाफ की, log की प्रॉपर्टी यूज करी ना। डन, तो log 16 आपका आंसर आ गया। तो बढ़िया लैब, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा क्वेश्चन क्या क्यों था, क्योंकि ये चीज सोचनी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, log 16। डन। और ये देखना जरूरी है बच्चों कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, क्योंकि मोड लगा हुआ है। और ये कैसे देखोगे, फैक्टर्स बना के क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पर प्लॉट करके। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। आई होप ये वाला क्लियर है। ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। वही बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है ये भी। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है जैक की, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, बस उसी का यूज करना है। ठीक है, तो ये बन गया दिस इज इक्वल टू 0 to 2, 0 to 2। एफ एक्स क्या अपने पास, एफ एक्स तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ, राइट, डॉट डी एक्स। ये हो गया अपना एफ एक्स। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर तो माइनस खा जाएगा। और नीचे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाय पाई, माइनस एक्स बाय पाई प्लस हाफ डॉट डी एक्स। ये आ गया। डन है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है। अब अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी में बार बार बता रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, क्या होता है ये, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, चेक कीजिए। क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है बच्चों कैमरे में, कोई बात नहीं, देख लेंगे वो। ठीक है, ये बन गया अपना x की जगह पे माइनस एक्स आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। डन। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, कहां पर, इस पर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाय पाई को क्या लिख देंगे, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई। x की जगह पर क्या आ गया, x बाय पाई आ गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो ये बनेगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाय पाई को मैं लिख दूंगा बच्चों -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई प्लस हाफ। यही प्रॉपर्टी लगी। डन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाय पाई -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई। डन। अब -1 प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, -1 प्लस हाफ, ये कितना हो गया, माइनस हाफ। तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई माइनस हाफ, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय पाई माइनस हाफ। डन। ये माइनस ग्रेटेस्ट, -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, -1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ।
इसमें से क्या करिए, माइनस कॉमन ले लिया, बीच में क्या लग जाएगा, माइनस, क्या लग जाएगा, माइनस। तो आप चेक करोगे ये जो गिवन फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। क्या है ये, ओड फंक्शन। तो चाहे आप पहले अलग से चेक कर लो कि फंक्शन इवन है या ओड है। ओड है तो डायरेक्टली आंसर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहां पर शो हो रहा है, फंक्शन फंक्शन आपस में क्या हो गए, कैंसल। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। या बिल्कुल बेसिक तरीके से वही 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में बस यही था कि इसको कैसे सोल्व करना है। आई होप ये क्लियर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बाई पाई को लिखा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई पाई, -1 प्लस हाफ माइनस हाफ आ गया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। सेम है, कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया आपका 0। दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका, ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देख के बच्चे डर जाते हैं, बट डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। प्रॉपर्टीज का यूज करो, या तो प्रॉपर्टी यूज होगी या फिर स्प्लिटिंग लिमिट्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये वाला क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही है, इसमें भी सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कौन सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई क्या होता है, आई क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है जो मैं बार बार बता रहा हूं। इंटीजर क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, इस बाहर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बच्चों एक तरीके से आई है। क्यों आई है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही देगा हमेशा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा क्या देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें से ये इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर है। तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाता है। इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाहर आ गया, बचा क्या, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स। आई होप ये चीज क्लियर है, समझ में आया। इंटीजर को मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, प्रॉपर्टी यूज करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर बाहर आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर बाहर आ जाता है। तो ये जो था ये मैंने बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यू देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमेशा क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है, वो कभी भी डेसिमल में नहीं आता। राइट, डन है। आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी अच्छे से। क्लियर है ये चीज। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। चेक कीजिए। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स को क्या लिख दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस साइन एक्स बन जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स -1। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए, ठीक है, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रल के अंदर, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके मैं ये लिख सकता हूं। चेक कीजिए, मतलब कि दो ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग हो गए, दो ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। नहीं, बीच में माइनस नहीं आएगा, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, फिर इसको अलग से तोड़ोगे। ठीक है, क्लियर है, चेक कीजिए एक बार। डन। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब अपन ने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने की बजाय ये वाले एक्सप्रेशन को कर लो। ठीक है, क्योंकि अपन ने अल्टीमेटली लगानी तो जैक प्रॉपर्टी है ना, जैक प्रॉपर्टी लगानी तो अपने प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन दिखाया है कि आगे आप इसको क्या लिख सकते हो, बट इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसको कर लो, क्योंकि इसमें -1 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों, हम इंटीग्रेट किसको कर लेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को। क्लियर। तो i क्या बन जाएगा, i विल बी इक्वल टू
आई विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स। मैंने वो क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें -1 एक्स्ट्रा आ रहा था, उसकी जरूरत ही नहीं है, जैक प्रॉपर्टी लगेगी तो ये माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिमिट्स आपको दी हुई है -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये दो इंटीग्रल आ गए, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स का। दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे, साथ में करना है वो भी कर सकता हूं। ठीक है, तो अब दोनों में जैक प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर -a to a लिमिट है तो वो हो जाएगी 0 to a fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स। तो जैक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स। तो fx आपका ये हो गया, f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, डन, डॉट dx। ये तो हो गया पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा अगेन 0 to π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका fx, और फिर जब f ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साथ में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। डन, इसलिए मैंने वो हटा दिया, उसमें -1 एक्स्ट्रा आ रहा था, इसमें ऑटोमेटिकली माइनस एडजस्ट हो जाएगा जब आप जैक प्रॉपर्टी लगाओगे। डन है ना। चलिए, तो आई होप क्लियर है बच्चों। ये आपका fx हो गया, ये f ऑफ माइनस एक्स हो गया। x की जगह पे माइनस एक्स लिखोगे तो साइन में से माइनस बाहर आएगा, वो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। डन। चलिए, अब बच्चों एक प्रॉपर्टी और होती है, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखिए, मान लो आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो आपने ध्यान रखनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली जो अभी अपन ने यूज करी है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है ना। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और याद रखिएगा बच्चों, ये तभी लिख सकते हैं जब एक्स इंटीजर ना हो, जब एक्स इंटीजर ना हो, क्योंकि अगर एक्स इंटीजर हुआ बच्चों तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही रहेगा, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 रहेगा। तो अगर एक्स इंटीजर है तो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -x ही रहेगा, बट अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब एक्स इंटीजर नहीं होगा। डन। तो यहां पर हम इंटीजर नहीं ले रहे क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है, तो साइन 0 से 1 के बीच में होगा। डन है ना। वैसे ही यहां पर लिमिट्स तोड़ लोगे तब भी वो इंटीजर नहीं होगा। तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, कैंसिल, बचेगा क्या, -1। क्या बच गया, -1। तो बस इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेंगे, खत्म क्वेश्चन। इसी का यूज करके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर -x क्या हो जाएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वो कैंसिल हो गया। यहां पर भी क्या आ जाएगा, अब यहां पे कैपिटल X की जगह पे क्या आ गया, sin x आ गया, तो यहां पर भी वही सेम चीज बनेगी बच्चों। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ -1 डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे भी क्या आ जाएगा, -1 डॉट dx। डन है। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब -1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल आपका -x हो गया, इधर भी क्या आ गया, -x आ गया। दोनों को आप ऐड करके इकट्ठी लिमिट्स पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों की लिमिट्स क्या थी, सेम है। दोनों की लिमिट्स क्या है, 0 to π/2, तो दोनों को आप ऐड करके फिर लिमिट्स पुट कर सकते हो। अगर लिमिट सेम ना होती तो अलग अलग लिमिट्स पुट करके फिर ऐड करना था। ठीक है ना। तो ये हो गया -x -2x, तो लिमिट पुट करेंगे अब 0 to π/2, तो क्या बन गया ये, -2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया -2 इंटू π/2, 2 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया -π। चेक कर लीजिएगा। तो इतने बड़े प्यार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड यूजिंग द जैक प्रॉपर्टी। डन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी तो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, आप देख ही सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। डन। चलिए,
लेट्स कंटिन्यू। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। आपको एफ एक्स फंक्शन दिया, जी एक्स फंक्शन दिया, आपको इंटीग्रेशन पूछे जी ऑफ एफ एक्स का। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। ये क्या है, एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन हो गया, एक तरीके से क्या कंपोजिट फंक्शन ही है। जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो जी ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब हुआ, जी के अंदर एफ एक्स फंक्शन डालना है। तो एफ एक्स फंक्शन क्या है अपना, 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स। इसके अंदर ये वाला फंक्शन डालना है जी के अंदर। अब जी क्या आपका log x है, जी के अंदर जी क्या log x है, तो log x में जहां पर x है उसकी जगह आप ये लिख दोगे, डन, खत्म। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, log ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, डन, log ऑफ 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स। ये क्या हो गया आपका, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। बस जी के अंदर एफ एक्स को पुट कर दिया। जी के अंदर एफ एक्स को पुट किया मतलब जी एक्स में एक्स की जगह क्या लिख दिया, एफ एक्स लिख दिया। क्लियर, चलिए एफ एक्स क्या था, ये था। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन वहीं पे दिखा देता हूं, यहां पर बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है बच्चों। चलिए, तो आई विल बी इक्वल टू क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 4 से जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स आपका ये आ गया, log ऑफ 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स डॉट dx। लिमिट्स क्या दी है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो माइनस ए टू ए लिमिट्स है, तो माइनस ए टू ए लिमिट्स देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगी, जैक प्रॉपर्टी। और जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लिमिट्स आप कर दो 0 टू ए। क्या बोलती है जैक प्रॉपर्टी, लिमिट्स आप कर दो 0 टू ए, और फिर क्या लिखोगे, एफ एक्स। एफ एक्स तो आपका यही रहेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। जैक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, माइनस ए टू ए के केस में क्या करो, 0 टू ए करके एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, राइट। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे बच्चों, तो कोस ऑफ माइनस एक्स होता है प्लस कोस एक्स। कोस में से माइनस बाहर नहीं आता, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, कोस में से माइनस बाहर नहीं आता। कोस ऑफ क्योंकि कोस माइनस को खा जाता है, राइट। तो कोस ऑफ माइनस एक्स होता है आपका कोस एक्स होता है, डन, ध्यान से। अब तो मतलब यहां पे माइनस एक्स पुट करोगे, यहां पे माइनस एक्स पुट करोगे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोस माइनस खा जाएगा। यहां पे माइनस करोगे, माइनस एक्स पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पे माइनस एक्स पुट करोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या बन गया फिर, ये log ऑफ 2 ऊपर आ जाएगा प्लस, नीचे आ जाएगा माइनस, मतलब कि साइंस इंटरचेंज हो जाएंगे। साइंस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, पूरे का dx, पूरे का dx, ऊपर का प्लस नीचे माइनस, क्योंकि cos तो माइनस खा जाएगा, माइनस किसकी वजह से आएगा, x की वजह से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b। log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ ab। तो ये अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स। मल्टीप्लाई किससे करना है अपने, 2 प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कोस एक्स से, डन। दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई, डॉट dx। तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आपको साफ दिख रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बच गया। और log 1 क्या होता है, 0, खत्म। 0 को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है, हो गया सोल्व क्वेश्चन। log 1 क्या हो गया, 0। तो बेसिक प्रॉपर्टी का यूज किया यहां पर। तो यहां पर बच्चों 0 क्यों आ रहा है, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन बन रहा है अपना जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या है, ओड फंक्शन है। क्या है ये, ओड फंक्शन है। कैसे ओड फंक्शन है, माइनस एक्स आपने पुट किया, ये आया, इसको उल्टा कर दो, पावर -1 हो जाएगी, माइनस आगे आ जाएगा। तो माइनस एक्स पुट करने पर माइनस क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए 0 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बट हमने ओड इवन देखने की बजाय log 1 0 है, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी मैच करेगा, चेक कर लीजिए। बट हमने ओड इवन देखने की बजाय सीधा अपनी बेसिक प्रॉपर्टी यूज करोगे, 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वाला भी क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। ये वाला ट्राई करेंगे आप।
राइट चलिए, अब इसमें भी माइनस ए टू ए दी है, जैक प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये तो हो गया आपका एफ एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहां ध्यान से देखिए, एक्स के साथ माइनस लग जाएगा, इस एक्स के साथ माइनस लग जाएगा, और यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, पावर इवन है, तो इवन पावर माइनस को खा जाएगी, तो ये तो सेम रहेगा। तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का इंटीग्रेशन dx। डन। लिमिट्स हो गई 0 टू 1, लिमिट्स हो गई 0 टू 1। डन। अगेन अब वही चीज log a प्लस log b हो रहा है जैसे यहां पर किया था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log ऑफ ए बी, log ऑफ ए बी। तो ये बन जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। डन। चेक कीजिएगा। क्लियर। तो बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो बड़े प्यार से इजीली क्वेश्चन सोल्व होगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले चेक करने लग जाते हैं कि इवन है ओड है, उसकी बजाय सीधा बस यूज कर दो यार बेसिक प्रॉपर्टी, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होगा। इवन होगा तो अपने आप 2 टाइम्स हो जाएगा, ओड होगा तो अपने आप कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है चलिए, अब देखो यहां पर क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी, सॉरी, a प्लस बी। ये मान लो अगर a है, ये पूरा a ले लो रूट वाला, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। मानते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा log ऑफ a स्क्वायर, बोले तो रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी देखो, आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, बचा log 1। डन। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, बच गया क्या, log 1, और log 1 क्या होता है 0, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन क्या आ गया 0। ठीक है, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन है ओड है, बस सीधा बेसिक प्रॉपर्टी लगा दो, ओड होगा तो अपने आप आंसर 0 आ जाएगा। डन। बच्चे क्या करते हैं, पहले ओड देख चेक करते हैं, इवन ओड है, इसको रैशनलाइज करते हैं, वो सब मेथड करते हैं, बट वो सब करने सिंपल बेसिक मेथड लगा दो, दैट्स इट। यहां पर क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। एक्स स्क्वायर कैंसिल, log 1 बचा, log 1 का log 1 0 होता है, 0 का इंटीग्रेशन 0। ठीक है बच्चों, चले आगे, लेट्स मूव ऑन। डन है ये भी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट दिस वन नाउ। अभी आपको जीटी फंक्शन दिया हुआ है, इस जीटी फंक्शन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है जीटी में, और इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स यहां पे दिया हुआ है। तो जीटी फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, इस इंटीग्रेशन को मैं इस प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ π/4 t डॉट dx। राइट, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 इंटीग्रल आएंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट dx। अब एफ एक्स क्या है बच्चों, अपना ये है, और इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या आएगा, ओड आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। तो मैं सीधा लिख दूं बच्चों, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया 0। चाहे कोई भी लिमिट्स हो, जैसे आप बोलोगे सर यहां तो -π/2 से π/2 थी, या -1 to 1 है, बट प्रॉपर्टी तो सेम ही लगेगी ना। लिमिट्स क्या होनी चाहिए, बस -a to a, -a to a लगेगी। तो ये जो वाला फंक्शन है log वाला, ये आपका ओड फंक्शन आ रहा है, कैसे आ रहा है आपको दिख ही रहा है, तो ओड वाले का तो पार्ट 0 हो गया। डन है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, ये पिछले क्वेश्चन में हमने यहां पर देखा है। क्लियर। अब बच गया अपने पास ये। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, कोस को इंटीग्रेट कर देंगे, साइन लिख देंगे। ठीक है, अब गलती क्या है, क्यों है ये गलत, क्यों है, अपने कोस को इंटीग्रेट नहीं होगा यहां पे। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो बच्चों, इंटीग्रेट हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस इंटीग्रल के लिए बच्चों ये जो t है, t एक तरीके से कांस्टेंट है, तो ये बाहर आएगा। क्लियर है चीज, समझ में आ गई। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, तो ये लिमिट्स भी x की है, t की नहीं है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये t वाला जो फंक्शन है कोस के अंदर, क्योंकि t लिखा हुआ है, ये इस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा।
आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बच्चे क्या करते हैं, कोस को इंटीग्रेट करके साइन लिख देंगे वगैरह वगैरह और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे, तो आपका फंक्शन जीटी फंक्शन तो एक कांस्टेंट आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए तो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा dx, ठीक है, -π/2 से π/2। अब यहां पे अपन ने कुछ वो नहीं लगाया, क्या बोलते हैं उसको, जैक रूल नहीं लगाया, यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सीधा ही 1 बच रहा है, यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा के ये ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे, इसका सीधा अपन ने 0 लिख दिया। अब इसमें से कोस बाहर आ गया, बच गया 1 बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, इंटीग्रेशन यहां पर क्या आएगा x आएगा, ध्यान दीजिएगा, और लिमिट्स क्या है किसकी है, ऑब्वियसली x की है, -π/2 से π/2। ठीक है, t की जगह मत पुट कर देना, x की जगह पुट होगा, इंटीग्रेशन क्या आ गया x आ गया। तो अपर माइनस लोअर करोगे तो π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो वो +π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, तो ये π/2 प्लस π/2 पाई बन गया, तो आपका आएगा पाई इंटू कोस ऑफ π/4 इंटू टी। ये क्या आ गया आपका जीटी फंक्शन आ गया। आई होप क्लियर है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये कोस वाला पार्ट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये टी है इसके अंदर, और इंटीग्रेट आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये आपका जीटी फंक्शन आ गया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 इंटीग्रल बन रहे थे, इस वाले का इंटीग्रल तो 0 हो गया क्योंकि ये वाला दिया हुआ है, ये वाला एफ क्या दिया हुआ है, log ऑफ दिस, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसका इंटीग्रल 0 आएगा -a टू a के बीच में, और a कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन है, -a टू a के बीच में 0 हो जाएगा। इसको कैसे किया, कोस बाहर ले लोगे, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स पुट करिए, आ गया। कोस क्यों बाहर आएगा, क्योंकि कोस के अंदर t है, इंटीग्रेट आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, अब आपको वैल्यूज किस किस की चाहिए, आपको g1 और g0 चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आपको g1 की वैल्यू चाहिए और g0 की चाहिए। तो g1 क्या हो गया, अब g1 का क्या मतलब है, t की जगह 1 पुट करना है, अब t की जगह पुट करोगे, t की जगह 1 पुट किया तो cos π/4 45, cos 45 1/√2, तो g1 आएगा बच्चों आपका π/√2, सीधा लिख रहा हूं मैं, राइट। g0 cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पर आएगा पाई, क्या आ गया यहां पर पाई। तो बिल्कुल क्लियर है अब तो बच्चों, ये g1 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, g1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, g0 के। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं देख लीजिए, ऑप्शन अपना बी मैच कर रहा है, चेक कीजिए। ठीक है, डन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर बच्चों अपना आज का सेशन खत्म होता है बच्चों। आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज हमने बच्चों जैक प्रॉपर्टी को कवर किया है, बट अभी इसके सारे पीवाईक्यूज नहीं हुए, ये आज आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, एक और सेशन आएगा जैक प्रॉपर्टी का, तो बच्चों पार्ट्स में भी मैंने पीवाईक्यूज डिफिकल्टी वाइज अरेंज किए हुए हैं। आज के फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, सेकंड पार्ट में थोड़े और लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में जैक प्रॉपर्टी पार्ट 2 के साथ। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।